हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय माता दी, जय माँ बगला भुजंगवासी। सबसे पहले जय स्वामी समर्थ। स्वामी समर्थ का नाम लीजिए, सुबह सुबह दिन अच्छा जाए। आप सभी का दिन बहुत अच्छा। आज पूर्णिमा है, आज साल भर की पहली पूर्णिमा है और आज के दिन कहते हैं कि बहुत सारे लोगों पे ग्रहण लगाने का टाइम है। कल मुझे कुछ लोगों ने दिया था पूजा कामाख्या योनि वशीकरण का, वो मैंने किया। अभी आज उनका शहद में पूजा होएगा, वो करेंगे। आज दिन भर की पूर्णिमा है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो कल शाम को ही पूर्णिमा शुरू हो गई थी 5 बजे से, और अभी आज दोपहर को कुछ 3 बजे तक ही है। तो मैंने अपना काम पूरा किया है। जल्दी उठने की आदत है, उठ गई हूँ, घर पे हूँ। दिल्ली का मेरे को 2-3 जनों का मैसेज आया था, तो मैं अगले महीने जाऊँगी, क्योंकि जब अगले महीने अजमेर शरीफ जाना ही है, तो अजमेर शरीफ जाते ही वहाँ से दिल्ली जाना है। मीनाक्षी जी जो है उन्होंने बोला है चलेगा माँ, कोई बात नहीं। बस बोलने का मतलब ये है कि कल मेरे लड्डू का भी बहुत अच्छे बर्थडे हुआ। कल मैंने आके उसका थोड़ा छोटा सा जन्मदिन मनाया। मेरे लिए तो बच्चों के बीच में बर्थडे मनाना अच्छा लगता है। हमारे भैया इतने सारे बच्चे हैं, मैंने सारे बच्चों को कहा कि बर्थडे में तो आए क्रिसमस में भी आना, मैं आपके साथ क्रिसमस मनाऊँगी। मुझे बच्चों के साथ रहना बहुत पसंद है, क्योंकि बच्चे मन के बहुत साफ़ होते हैं, वो बड़ों से तो बहुत अलग होते हैं। वो कभी किसी पे एहसान नहीं जताते, वो कभी किसी के अपने मन में छल कपट नहीं रखते। उनके लिए जो उन्हें निश्चल मन से प्यार करता है वो उन्हें प्यार करते हैं। हालांकि कल मुझे बच्चों से ये तो पता चला कि बड़े लोगों के दिल में इतना पाप होता है कि हम उनके लिए सब कुछ करते हैं तो भी वो अपने बच्चों से बात करने को मना करते हैं। मैंने कुछ बच्चों से पूछा कि आप फ़ोन पे बात क्यों नहीं करते हो, तो उन्होंने कहा कि मम्मी मना करती है। मैंने बोला आप घर पे आने में इतना लेट किया, तो बोलते हैं नहीं मम्मी आने नहीं दे रही। तो एक बात बताओ, छोटी सी बात बोलूँगी, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। जब तुम लोगों को इतना लगता है कि हमारा बच्चा है, हमारा सब कुछ यही है, तो फिर मेरी कोई चीज़ लेनी भी नहीं चाहिए ना। पूरी दुनिया जानती है, पूरा माहौल जानता है, सब जानते हैं कि सारा कुछ मैं करती हूँ ना। तुम लोगों को मेरा चीज़ लेने में मज़ा आता है, मेरे पैसों से ऐश करने में मज़ा आता है, लेकिन उसी बच्चे को मेरे पास भेजने में दुख होता है। बहुत शर्म वाली बात है। इतनी नाक रखते हो, हाँ, तो चीज़ों को भी यूज़ नहीं करना चाहिए। जिस आदमी के साथ तुम रहते हो वो आदमी तो मेरे साथ भी रहता है, मेरे साथ सोता है, उठता है, बैठता है, तो वो आदमी तुम्हें कैसे अच्छा लगता है? तुम्हें तो फिर उस आदमी को भी नहीं छूना चाहिए, इतनी घिन बढ़ती है। तो सही बात है ना। एक बात बता रही हूँ मैं कि जैसे सब लोग ऐसा बात कर रहे हो, उस बात पे बात कह रही हूँ कि ये सब गंदी हरकतें जो खुद यूज़ करते हो बच्चों में तो मत लाओ, बच्चों को मत सिखाओ। छोटे बच्चे एकदम साफ़ पानी के जैसे निर्मल और साफ़ होते हैं, उनके दिमाग में ये सारी बातें भरना कितनी गलत बात है। और जब ऐसी बात है कि मैं नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो तुम लोग को फिर ये भी नहीं चाहिए रहना चाहिए। तुमको तो फिर मेरी कोई चीज़ हाथ नहीं लगानी चाहिए। तो जिसके साथ तुम इतना नाक लगा के रहते हो, तो तुम लोग को ऐसा लगता है ना, तो तुम मेरी झूठी थाली खा रहे हो। आप सोचो कि एक इंसान का सब लोग नशे में फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन जिसका तुम लोग नशे में फ़ायदा होता है वो नशे में भी, वो इंसान नशे में भी मुझे याद करते हैं। वो नशे में भी उनको सिर्फ विद्या देवी याद आती है। आप सोचो, मैं याद नहीं करती हूँ, सामने वाला मुझे याद करते हैं। तुम लोग इस दुनिया में कितना भी अच्छा प्यार कर लो, नंगे होके खड़े भी हो जाओ, लेकिन तो भी सामने वाले का पूरा क्रश, पूरा पागलपंती से मैं हूँ, तो थोड़ी तो शर्म रखनी चाहिए। जहाँ तुम लोग रहते हो वहाँ आप सब जानते हैं, तो इतना ही जब घमंड है तो कुछ नहीं लेना चाहिए। तुम लोग तो बेशरम हो, तुम्हारे घर वाले भी बेशरम है। सब आएंगे खाने पीने में, सब में ऐश करेंगे, लेकिन उसमें भी आग लगाने को देखेंगे, उसमें भी बच्चे को गलत बात सिखाएंगे। देखो एक बात बताऊँ, आज के दौर में बच्चे बहुत समझदार होता है। आज आप कितना भी रोक लो, कल वो बड़े होंगे ना, तो एक बात याद रखना, कल वही बात वो आपको तमाचा खींच के मारेंगे और कभी आपके साथ नहीं रहेंगे। इसलिए कोई गलत बात, जो ज़िंदगी भर खुद गलत काम किया, बच्चों में या बड़ों में गलत काम नहीं सिखाना चाहिए। कल कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, मुझसे बात नहीं। देखो एक बात बता दूं, जब आप लोगों में भगवान ने आपको कुछ नहीं दिया है तो आपके अंदर इतना घमंड है ना। मेरे को एहसान जता दिया कि हमने आपको ये मदद की थी, वो मदद की थी, ये किया था, वो किया था, तो फिर मैं ऐसे लोगों से क्यों बात करूं और मैं क्यों वो करूं? हाँ, सीधी बात है, पैसों की बात पैसों से ख़त्म होती। भाई मैं यात्रा से आई हूँ, नहीं है मेरे पास अभी पैसा, मुझे कुछ लोगों को पैसा देना है। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि मतलब विद्या देवी क्या मट्टी की बनी हुई है क्या? मुझे कोई बातें बुरी नहीं लगती हैं। आप मेरे साथ, मेरे पास सीखे हो,
मेरे पास काम करते हो और आप लोग मुझे काम करके मेरे से ही पैसा कमा के मेरे को ही 2 बात सुनाओगे तो मैं सुन के लूँगी क्या, ये बताओ। और उसके बाद उम्मीद रखोगे कि मेरा नंबर ब्लॉक ना रखे। मुझे सिर्फ पैसा दे के हटाना है। पहली बात तो सबसे बड़ी बात, काम की बात अलग हो गई। काम के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि क्या काम कराया ये तो बताओ। कौन सा कोल ढकलवाया, कौन सा वो किया। मैं अपनी यात्रा पे भी जाती हूँ ना तो मैं अपनी चड्डी ब्रा भी खुद अपने हाथ से धोती हूँ, अपना पैकिंग खुद अपने हाथ से करती हूँ। सिर्फ सामने वालों को ताला खोल के देना रहता है, ये करके देना रहता है। उसके बाद भी उन लोगों को अच्छे से अच्छा रहने का रूम का फैसिलिटी सब देने के बाद सामने वाला अगर मुझे उल्टी बात कहेगा तो कैसा लगेगा। मेरा काम है सिर्फ आपको पैसा देना। आपने मेहनत की, मैंने बोला मैं दे रही हूँ। देखिए इस बार मैं 5 दिन की यात्रा पे गई थी अभी अब लोनावला। उधर मेरे साथ आशा आंटी करके थे। रात को भले मेरे को 2 बजता था लेकिन वो आधा घंटे तक मेरा पैर दबाते थे, मेरा कमर दबाते थे, मेरा सर दबाते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि माँ बैठे बैठे थक जा रही हूँ, उनका पैर हाथ बहुत दुख रहा है। आधे घंटे तक। और उनको मैं सिर्फ डेली का 1000 रुपया दे रही थी, 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं दिया, क्योंकि मेरे से उससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं भाई, मेरे को भी पब्लिक देनी चाहिए। उन्होंने बोला आपने मेरे को एक बार कामाख्या में मदद क्या किया, आप लोगों ने मुझे बोल के सुना दिया और उसके बाद भी आप ये उम्मीद रखते हो कि मैं आपसे बात करूं। मेरे को सिर्फ आपका पैसा देना है, उसके बाद आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। भगवान करे आप अपने घर में बहुत सुखी रहो, लेकिन मैं ऐसे लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करता। अभी कैसा मालूम है, अभी बात इसलिए करनी पड़ रही है कि मुझे सामने वाले को पैसा देना है। सामने वाले को पैसा दो, बात ख़त्म करो। मैं ऐसी हूँ। आप लोगों को मेरी छोटी छोटी बात बुरी लगती है, जो कि मैंने आप लोगों की ज़िंदगी में आपके घर के परिवार के विषय कभी बोला नहीं। मैं अपने लिए बोलती हूँ, मैं अपने परिवार को गाली देती हूँ। और कुछ लोगों को और भी बराबर करना है। आज हम पूर्णिमा है, कुछ लोगों को और इसलिए बराबर करना है कि कुछ लोगों की वजह से जब हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे लोग कभी हमें उल्टा नहीं बोलते। तुम लोग हमारे साथ काम पे जाते हो, गाड़ी चलाने जाते हो, हाँ तुम लोग सिर्फ, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, 600 रुपये की दारू की बोतल के लिए बिकते हो। तो जो विद्या देवी इतना तुम्हारे अकाउंट में हमेशा 1000 2-2 हज़ार डाल के रखती है, ताले लाने के लिए पैसे देगी, तुम लोग देगी 2000, तुम लाओगे 1 बॉक्स ताला, 2 बॉक्स ताला, 500-600 का ताला लाओगे, 1400-1500 अपनी जेब में डालोगे, मेरे से वापस पैसा नहीं करोगे। मैंने कभी मांगा नहीं। हाँ अगर एक बार 500 भी महीने का बचाओ तो महीने का 15-20 हज़ार तुम लोग मेरे से यात्रा पे ऐसे ही कमा लेते हो। बाकी जो तुम अपने जिससे तुम लोग लोगे अलग लोगे, उसके बाद भी तुम्हारी ईमानदारी मेरी तरफ 0% रहती है और सामने वालों के पास ज़्यादा रहते हो। उल्टा तुम लोग उन लोगों को ये बात सिखाते हो गलत कि दीदी को ऐसा नहीं करना चाहिए, दीदी को परिवार में नहीं बोलना चाहिए। तुम लोग को पता है कि दीदी के साथ परिवार वालों ने क्या किया है। हाँ तुम लोग सबकी ज़िंदगी में दखल देते हो। तुमको लगता है कि तुम लोग एक काम करो ना, सामने वाले को बोलो कि मुझे 50,000 रुपया दे हेल्प करने को। देखो तुमको देते हैं क्या? और तुम लोग उनके गहनों पे नज़र रखते हो। इतनी बड़ी गंदी बात कि उन्होंने गहने पहने हैं, ये हमारे घर की बातों को तुम लोगों को डिस्कस करने का हक़ किसने दिया? हमने। सबसे बड़ी बात मेरी, चाहे मेरे साथ औरत गए हो चाहे आदमी गए हो, मैंने कभी किसी के परिवार के बारे में डिस्कशन किया है क्या? मेरे घर के बीच में तुम्हारे परिवार का डिस्कशन किया मैंने? तुम्हारे परिवार के लिए कभी कुछ गलत बोला? तुम्हारे परिवार के लिए तुमको चढ़ाया, तुम्हारे परिवार का नाम भी लिया, तो भी तुम लोग मेरे परिवार के बारे में गॉसिप करते हो। उसके बाद मुझे बातें सुनाते हो, उसके बाद सोचोगे कि मुझे बुरी नहीं लगती। तुम्हारी वजह से हमारा परिवार हमें ये कहता है कि तुम तो हमें पैसे देते थे, हम तुम्हारे साथ रात बिताए, तुम्हारे साथ सोते थे, इससे तुम हमें पैसे देते। इतनी ओछी बात जो इंसान ने कभी 5 से 6 सालों में नहीं की, तुम्हारे साथ 4 दिन रहने के बाद की है। हमें समझ में नहीं आता है कौन चढ़ाता है क्या करता है। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लेके चलता हूँ। अब मैंने ये बात सोची कि जिन लोगों ने कान में मंत्र फूका है, जब तक उनके कान नहीं फोड़ूंगी मैं, जब तक उनको हॉस्पिटल नहीं पहुँचाऊँगी मैं, तब तक मैं अपनी शान नहीं बैठूँगी। और ये सारा काम मैं आज करूँगी। देखो एक बात बता देती हूँ, किसी को तुम दे के एहसान जता दो ना, बहुत बड़ी बात होती है। और जहाँ तक मेरी बात रही, मेरे साथ जो भी जाते हैं उनको पैसों के साथ अलग से ऐश मिलती है। कोई मेहनत नहीं रहता है। क्या मेहनत करवाया वो बोलने का, उसके बाद भी पैसे दे, उसके बाद भी अगर इंसान तुम मुझे उल्टा बोलोगे, जो कि कोई बात उल्टी नहीं रहती है। उल्टी बात ये रहती है, बस मैं ये कहती हूँ कि जब तुम लोग मुझे पैसों की गिनती गिनवाते हो, मेरा सिर्फ इतना बात था कि मैं आपको पैसा एक्स्ट्रा दे रही हूँ। उस एक्स्ट्रा पैसा देने के बाद भी आप अपना हिसाब गिनवा रहे हो, नहीं इतना नहीं इतना था, कि जो कि दिया था पैसा, उस बात की बहस पे आप मुझे अपना एहसान जता रहे हो और उसके बाद भी उम्मीद रखते हो कि हम लोग से बात करें, हमसे बैठे। बिल्कुल नहीं। मैंने तो कल जिसकी गाड़ी लेके जाती हूँ उनको भी कह दिया कि मेरे साथ कोई भी आएगा, लेकिन ये बंदा मेरे साथ गाड़ी पे नहीं आएगा, नहीं चाहिए मुझे। जो मैंने शुरू से आज तक है,
आप अपने काम से मतलब रखो, पैसे से मतलब रखो। आप मेरे साथ यात्रा पे चलो या कहीं भी चलो, आपने 2 पैसों से फ़ायदा रखने का, तुमको 2 पैसे का फ़ायदा हो रहा है वो देखने का। मैं गिनाऊँ क्या, मैं दिखाऊँ क्या गूगल पे कि कितना पैसा दिया, क्या दिया? मुझे दूसरे ड्राइवर बेचारे बताते हैं कि हमको पीने खाने को पैसा नहीं मिला। मैंने खुद 3 से 4 तारीख को 3 से 4 हज़ार रुपये अलग से दिया था कि चलो आज तुम लोग दिवाली मनाओ, ड्रिंक विंक करो। बाद में पता चलता है बंदे बोलते हैं हमको 1 रुपया नहीं मिला। सब तुम लोग अपने अंदर घुसाते हो, सब हमेशा औरतें चाली वाला काम करते हो। ये सिखाते क्या? जो पाने का अपने अंदर घुसाने का, जो पाने का, और मेरे को झूठ बोलने का कि मैंने दिया किया नहीं। और ये सब हरकत के बाद वो सब तो किया बाद में तुम लोग तात्या बिच्छू बनते हो, एक दूसरे को तात्या 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 करके मेरी गांड मारने को देखते हो। एक बात बताओ, सामने वाला तुम्हारे साथ बैठ के तुमको दारू पिला रहा है, मटन मच्छी खिला रहा है, इसलिए वो अच्छा बन गया, और हम जो तुम्हारे अकाउंट में पैसे का पैसा भर के रखे हम बुरे बन गए। अब तुम जैसे लोगों को ना आज की तारीख में विद्या देवी सबक देगी। देखो, पहली बात, मैं तुम्हारे दिमाग में नहीं लगती, लेकिन तुम सोचोगे मुझे उल्टा बोल के रोको नहीं। मेरा काम पैसों से पैसों का ख़त्म होता है, लेकिन जो तुम लोग हरकत करते हो उस बात की सज़ा मुझे देनी है, क्योंकि मैं ये इजाज़त कभी नहीं दूंगी कि मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे बीच में कोई बोले, और उसकी सज़ा मिलनी ज़रूरी है। बस बात ख़त्म। और मेरे से ये उम्मीद रखो मत, और ये बात कभी मत सोचना कि मुझे पैसे देने का मन नहीं है इसलिए मैंने नंबर ब्लॉक करती हूँ। आप लोग मुझे उल्टा बात करोगे, मैं नंबर ब्लॉक कर दूँगी। मैंने पहले ही बोला, बल से अच्छा त्याग। मैं वैसे लोगों से बात करना पसंद नहीं करती। हाँ, बात इसलिए करनी पड़ेगी कि मुझे बस आपका पैसा देना है। आप अपना पैसा लो, अपने घर सुखी रहो, मुझे आपसे और आपके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। और जिन लोगों ने 600 रुपये की दारू में बॉटल में बिक के हमारे परिवार वालों के दिमाग में कहते हैं ना मंत्र फूका है ना गलत सलत, उनके साथ जो आज मैं करेगी वो विद्या देवी बहुत बड़ा करेगी। देखना चाहती हूँ जो तुम्हारे साथ गलत होता है और जिसके कान में तुमने मंत्र फूका है वो तुमको बचाने आते हैं क्या, वो देखना है। इतना सारा डेमो देखने के बाद भी अगर कोई मेरे बीच में बोलता है उसको विद्या देवी छोड़ दे, बड़ी बात हो जाएगी। तब तो मेरे हाथ में सब कुछ है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। मैं तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ बिगाड़ दूँगी। बस वेट करो, देखो मैं क्या करती हूँ। ठीक है।